कि हमें ये नहीं करना जो हम कर रहे हैं। मैडम हम यहाँ पे RNT में कोई हथी जलाने थोड़ी आए हैं, हम डॉक्टर्स बनने आए हैं, बहुत फाइन डॉक्टर्स बनने आए हैं, ताकि हम जाके अपने गाँव में। उदयपुर के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर रवि शर्मा के करंट लगने से मौत के मामले में परिवार ने कॉलेज, हॉस्पिटल और हॉस्टल के लापरवाह कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के मामले में उनके चाचा देवी किशन शर्मा ने हाथीपोल थाने में शिकायत दी। पुलिस ने BNS की धारा 106(1) के तहत लापरवाही से मौत का मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। RNT मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की मौत के मामले में रेजिडेंट डॉक्टर्स की 5वें दिन हड़ताल जारी है। सोमवार को रेजिडेंट्स ने कॉलेज परिसर में प्रशासन के खिलाफ रैली निकाली और पुतला दहन किया। रैली में कॉलेज प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। हड़ताल का असर अस्पतालों की सेवाओं पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। MB हॉस्पिटल, जनाना सुपर स्पेशलिटी विंग के साथ साथ चांदपोल और सैटेलाइट हॉस्पिटल में मरीजों का इलाज प्रभावित हो रहा है। डॉक्टर रवि शर्मा की मौत के चौथे दिन रात करीब 11:15 बजे उनका पार्थिव शरीर एम्बुलेंस से मकराना भेजा गया, जहां आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। विभाग राजस्थान ने रेजिडेंट से बात की और जाना क्या सारी समस्याएं हैं, क्या उनकी आगे की रणनीति है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। जो अभी आपने पूरा चल रहा है, क्या अभी तक कहाँ तक पहुँचा है डॉक्टर रवि शर्मा के बारे में, और क्या अभी भी क्या रणनीति हम जहाँ पे Day 1 पे थे वहीं पे आज हम खड़े हैं। हम वही न्याय के लिए कर रहे हैं और अभी भी हम न्याय तो मिला नहीं है, तो बस हमारी स्ट्राइक कंटिन्यू है। हम न्याय चाहते हैं। 2 बार पोस्टमार्टम हो गई, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि 2 बार पोस्टमार्टम करना और रिपोर्ट भी चेंज हुई है। रिपोर्ट चेंज हुई है, उसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि आप मैम वो सबको पता है कि रिपोर्ट चेंज हुई, तो वो क्यों हुई, क्या हुई, वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पता लगाएंगे। हम उस पर क्लेम नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि रिपोर्ट चेंज हुई है। और जो हम कह रहे थे Day 1 से कि इलेक्ट्रिक करंट से डेथ हुई है, तो वो प्रूव भी हुई है। तो जब प्रूव हुई है और हुआ है तो फिर गिल्टी जो भी लायबल है। इस तरह की लापरवाहियों पर बात हो रही है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पहले भी आपने शिकायत दे दी थी कि वाटर कूलर में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये और किस तरह की जो प्रशासन की भी आपकी कई सारी लापरवाहियाँ सामने आ रही है, क्या चीज़ें हैं? लापरवाही सबसे पहले मैम वही कि जब हम रहते हैं, डॉक्टर्स आते हैं 18 घंटे 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, तो जो रहने की व्यवस्था कम से कम जब हम ही ठीक नहीं रहेंगे, हम ही सेफ़ नहीं रहेंगे, तो हम कैसे मरीजों को सेफ रख पाएंगे। तो पहली बात तो वही है कि हमसे पहले उन्हें सोचना चाहिए, उन्हें एक ऐसा ढांचा बनाना चाहिए कि जहाँ पे डॉक्टर्स बिल्कुल सेफली रह सकें, उन्हें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, और अगर वो परेशानी होती है वो आगे शिकायत करते हैं, उसका तुरंत समाधान किया जाए। अगर वो नहीं है तो ऑब्वियसली लापरवाही है। प्लस जिस तरह का ढुलमुल रवैया Day 1 से रहा है, डे बाय डे, चाहे वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर हो, चाहे उनके स्टेटमेंट्स को लेकर हो, तो वो कहीं ना कहीं हमें हर्ट करती है। हाँ। क्या कारण है? रेजिडेंट डॉक्टर्स एक बहुत मजबूत सहारा कह सकते हैं कि प्रशासन, रेजिडेंट डॉक्टर्स के बिना ये सब कुछ स्मूथली चलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपको क्या लगता है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। हठधर्मिता, प्रशासन की हठधर्मिता। प्रशासन की तरफ से क्या आपको अभी आ रहा है? मैम वो सब यही कह रहे हैं कि फाइनल रिपोर्ट आए, हम उसके बाद ही कुछ करेंगे। फाइनल रिपोर्ट्स आएंगे उसके बाद। अब फाइनल रिपोर्ट्स तो आने में कई बार महीनों भी लग जाते हैं, तो हम तब तक हम नहीं बैठ सकते इंतजार में कि फाइनल रिपोर्ट आएगी, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद जब यहाँ पे कुछ चीज़ें रिपोर्ट सही नहीं है तो पता नहीं वो उस रिपोर्ट्स को कैसे क्या करेंगे, तो हम तो उनका इंतज़ार नहीं कर सकते। प्राइमा फेशिया जो चीज़ें लग रही हैं, पहली बार देखने में लग रही हैं, तो हम यही अपील करेंगे जब तक ऐसी चीज़ें ना हो तब तक प्रशासन कुछ एक्शन ले, मुआवजा परिवार को दे, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं और वो हैं। सर हमारी क्या मांगे हैं? एक बार आप जिम्मेदारी अपने आप तय हो जाएगी, और ये हमारा स्टैंड नहीं है, ये पूरे राजस्थान के मेडिकोज, रेजिडेंट यूनियन और जो भी हमारी यूनियन, सबका मिलकर एक कॉमन डिसीजन है। सब एक ही चाहते हैं कि जो भी इंसिडेंस हुआ उसकी जिम्मेदारी ली जाए, और अगर जो जिम्मेदारी तय होगी तो उसके रिगार्डिंग जो भी आगे कार्रवाई होगी वो अपने आप हो जाएगी, और जो भी नहीं चेंजेज होंगे अपने आप हो जाएंगे। लेकिन इसकी जिम्मेदारी पहले तय करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले प्रशासन जिम्मेदारी ले और उसके बाद में इस्तीफा दे। खत्म। शुरुआत में हमने देखा जैसे कि 2 बार पोस्टमार्टम करना पड़ गया है, कॉलेज प्रशासन जो है इस चीज़ की जिम्मेदारी लेने से ही मना कर रहा है। करंट से ही ऐसा होना मान ही नहीं रहा है। प्रशासन हर चीज़ की जिम्मेदारी से मना कर रहा है, हर बार उनका स्टेटमेंट चेंज हो रहा है। हर जिम्मेदारी के लिए पहले वो बचता है, फिर लास्ट में कहीं ना कहीं गलती मान लेता है, फिर वो लास्ट में बोलता है नहीं फिर अभी भी आप हम पे भरोसा करें। जब उनको उन्हीं के रेजिडेंट्स पे भरोसा नहीं है, जो वो 18 घंटे उनके इंस्टीट्यूट के लिए, उनके पेशेंट्स के लिए, उनका जो भी कोई काम होता है उसके लिए काम करने के लिए तैयार है, उनको उनकी बात पे भरोसा नहीं हो रहा, तो हम कैसे भरोसा कर ले? सबका एक ही कॉमन इसी का पे वो है। आज जो ये चल रहा है एक सांकेतिक शव यात्रा, आप लोगों को क्या है, मतलब क्या सोच के आपकी आगे की रणनीति भी क्या है? ये जो पुराना एडमिनिस्ट्रेशन है जो बहुत गलत तरीके से चलाया जाता था, उसकी शव यात्रा है। आगे से हमें एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा चाहिए जिसकी आगे की सोच के करे, वो ना कि पीछे की सोच के, और जिम्मेदारी बतानी ना पड़े। वो अपने आप पहले जिम्मेदारी, कुर्सी पे बैठने से पहले अपनी जिम्मेदारी समझे और उसके बाद में कुर्सी पे बैठे। जी सर, मुझे 1-2 जने कोई और अगर बोल सके तो आप बता दीजिए।
अब देश की सांकेतिक शव यात्रा भी एक तरीके से आपने ऑर्गेनाइज कर दी है, 5वां दिन आज आप लोगों को हो गया है। ये माना जाता है कि रेजिडेंट डॉक्टर्स के बिना स्मूथली ये सारी सुविधाएं आरएनटी के लिए या पूरा एक हॉस्पिटल प्रशासन के लिए चलाना नामुमकिन सा है। 600 रेजिडेंट्स इस वक्त जो प्रदर्शन या धरने पर बैठे हुए हैं, क्या कहना है आपका, क्या कारण है कि प्रशासन की रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ नहीं आ पा रहा है, सहमति नहीं बन पा रही है, क्या हम चाह रहे हैं डॉक्टर रवि शर्मा के लिए, किस तरह की चीज़ें? जी, सबसे जो प्राइम प्रायोरिटी है वो हमारी ये है कि जो फैमिली है जिसमें जो सफ़र कर रही है उस फैमिली को कंपनसेशन मिलेगा, ये सबसे प्राइम प्रायोरिटी है। दूसरी प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो जिनकी जिम्मेदारी बनती है, जिनके काम नहीं करने की वजह से या जिनकी लापरवाही की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ये दुर्घटना हुई है, उनकी जिम्मेदारी तय की जाए। तो इस जो दोनों चीज़ें होनी है, ये पॉसिबल तभी है जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो और चीज़ें शुरू हो। लोग बात करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जो जिनको कोई कमेटी बननी चाहिए इस तरह की कमेटी भी नहीं बनी अभी इसी मुद्दे पर। दूसरी चीज़ें ये हैं कि जो भी जो रिपोर्ट थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, उसको टेम्पर कर दिया गया, मतलब और उसके अलावा जो बहुत कम देखने को मिलता है कि 2 बार पोस्टमार्टम हुआ है और जी दोनों मैडम में जी, difference एक्चुअली क्या था कि जो फाइंडिंग्स हम जैसे विद्यार्थियों को दिख रही हैं, जिनको फॉरेंसिक की उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितनी कि एक्सपर्ट्स को होती है, उन हम लोगों को भी जो फाइंडिंग्स दिख रही हैं, इवन वो फाइंडिंग्स भी उन्होंने छुपाई हैं उसमें, तो हमारा विश्वास हटा उस चीज़ से। फिर हम मजबूर हुए कि दूसरी बार पोस्टमार्टम के लिए हमें कोशिश करनी पड़ी। और इसके अलावा जो भी फिजिकल सबूत, जैसे जो वेपन ऑफ मर्डर जो अपन बोलते हैं, उसी तरीके से जो भी इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से डेथ हुई है, इवन उस इंस्ट्रूमेंट को टेम्पर कर दिया गया। अब करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है ये जांच का विषय था। वो वाटर कूलर अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस था, उस वाटर कूलर को दूसरे दिन जाके ठीक करवा दिया। तो क्या ये सबूतों से छेड़छाड़ नहीं ये है? सबूतों से छेड़छाड़ है, प्लस अगर यही स्टेप पहले उठा ली गई होती तो एक जान अब मैडम हम ये चीज़ चाहते हैं कि देखिए जो इन्वेस्टिगेशन यहाँ से आगे होगा, उस इन्वेस्टिगेशन को प्रिंसिपल सर पद पर रहते हुए पूरी तरीके से फेयरली होने देंगे। हमें जरा भी विश्वास नहीं है कि जो प्रिंसिपल सर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी, उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही बिल्कुल फर्जी तरीके से उसको बनवाया, तो इन्वेस्टिगेशन फेयरली हो जाने देंगे। मैडम हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है अपने प्रिंसिपल सर पे। हम किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, हम डॉक्टर विपिन माथुर के खिलाफ नहीं है, हम जस्ट एक पोस्ट के खिलाफ, जो प्रशासन है हम उसके खिलाफ, हम किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है। एक और मीडिया में नरेशन चल रहा है, मैं आप लोगों पे, आप मान सकते हैं कि आरोप लगा रहा हूँ आप लोगों पे, आप लोग इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं हमारे इस संघर्ष को कि हम जो कर रहे हैं। मैं आपसे, मेरा मतलब ये नहीं कि आप, मेरा मतलब जितनी भी मीडिया एजेंसीज है उनसे मतलब है कि इस चीज को ऐसे नरेट कर रहे हैं कि ये जो संघर्ष है हमारा स्टूडेंट वर्सेस टीचर है। मैडम ये स्टूडेंट वर्सेस टीचर नहीं है, हम हमारे जो टीचर्स हैं उनको जान से ज्यादा सम्मान करते हैं उनका, हम उनके पैरों की धूल है, जो भी हम कुछ है वो आज हमारे गुरुजन की वजह से है। ये संघर्ष बिल्कुल भी स्टूडेंट्स और टीचर्स के विरुद्ध में नहीं है, ये जो भी संघर्ष चल रहा है जो प्रशासनिक भवन और स्टूडेंट्स के बीच में। तो आप प्लीज इसको, मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं करें। आप कृपया करके इसको चलाएं बार बार कि हमारी टीचर्स से हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत अच्छा योग्य व्यक्ति, योग्य चिकित्सक बना के भेजेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। लेकिन मैडम जो भी कुछ हुआ है हमारे साथ, उस जगह जगह टेम्परिंग की जा रही है। तो हमारी प्रमुख 2 डिमांड है, सरकार से अनुरोध है कि सुनो। पहली डिमांड है कि उस परिवार के लिए अधिक से अधिक कंपनसेशन, कम से कम 2 करोड़ का कंपनसेशन मिले। दूसरा ये है कि प्रिंसिपल सर, जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता पूरा, तब तक प्रिंसिपल सर को पोस्ट पर रहने का, हमारी मांग है कि उनको रहने का तब तक कोई अधिकार नहीं। एक बार इन्वेस्टिगेशन पूरे हो जाए, इन्वेस्टिगेशन पूरा हो जाए, उसके बाद वापस अगर वो निरपराध शामिल होते हैं, उनकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखती उसमें, फिर वो पोस्ट पर आए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें भी तो प्रिंसिपल चाहिए, एक अच्छा प्रिंसिपल चाहिए। धन्यवाद। आगे की मैडम हम लोग अधिक संख्या में, जैसे कि जो डिफरेंट RDAs हैं राजस्थान की सारी मेडिकल कॉलेज में, रेजिडेंट डॉक्टर, सबसे हम लोगों ने बात करी है, सबसे कम्युनिकेट किया है। तो जो बाकी की जो प्रमुख पुरानी जो 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन्होंने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार का डिसीजन लिया। आज वो 2 घंटे के कार्य बहिष्कार हैं और कल से वो संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। इसी तरीके से जो राजमेश की जो कॉलेजेस है उनका भी यही मानना है, वो भी आज 2 घंटे के कार्य बहिष्कार पे हैं और कल से वो भी संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। जो डॉक्टर्स की, जो सेम सर्विस डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है, अरिस्ता जिसका नाम है, उनका भी यही है कि कल परसों से वो पूरी तरीके से हड़ताल पे आ जाएंगे। तो
हम हमारे पास सभी जितने भी डॉक्टर्स की जितनी भी एसोसिएशन है सबका समर्थन प्राप्त है और हम किसी भी हालत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करके रहें। हम चाहते हैं कि जो पीड़ित परिवार है उसको मैडम हमसे अभी तक कोई भी किसी भी तरीके की बात नहीं हुई, किसी से कोई। मैम कल 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 एक उन्होंने एक हमारे जो एमएस सर है मेडिकल सुपरिटेंडेंट सर को उन्होंने बात करने के लिए भेजा था। हालांकि उनका कहना यह था कि मैं अनऑफिशियल मीटिंग करने आया हूँ, जस्ट तुम मेरे विद्यार्थी हो और मैं आपका टीचर हूँ, पर वो चूंकि एक पोस्ट है उनके पास तो हम यही मानेंगे कि वो ऑफिशियल से बात कर रहे हैं। तो उनको दो चार जो बातें हमारा जो क्वेरीज है वो पूछी हमने, उनके पास कोई जवाब नहीं था उस चीज का। बोले बच्चा मेरे को इस चीज की कोई जानकारी नहीं है कि वाटर कूलर के साथ टेम्परेचर है। तो सर को हमने विनम्रता पूर्वक यही बोला कि सर जब आपको जानकारी ही नहीं है सारे कि क्या घटनाक्रम है तो सर आप प्लीज बात ना करें। तो जब आपको जानकारी हो जाए और जब आपको अभी जब 4 दिन से इतनी भयानक परिस्थितियां पैदा हो गई हैं कि जो मरीज बेचारे परेशान हो रहे हैं, हम अंदर से रो रहे हैं कि हमें ये नहीं करना जो हम कर रहे हैं। हम मैडम हम यहाँ पे आरएनटी में कोई हथी जलाने थोड़ी आए हैं, हम डॉक्टर्स बनने आए हैं, बहुत फाइन डॉक्टर्स बनने आए हैं ताकि हम जाके अपने गाँव में सेवा कर सके। जी मैडम बहुत लोग सफर कर रहे हैं और हमारी आत्मा रो रही है कि हमारे मरीज इस वजह से परेशान हो रहे हैं बेचारे। पर मैडम हमारे जो परिवार हमारे जो भाई के साथ हुआ है क्या हम उसको छोड़ दें? मैडम कल को हो सकता है मैं मर जाता, हो सकता है मैं उस वाटर कूलर को छोड़ लेता तो आज मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा होता आपको, ये या कोई और इंटरव्यू दे रहा होता है ना, मेरा भी नंबर आ सकता था। तो इस चीज के लिए हम उग्र हैं कि हमारे साथ जो गलत हुआ है उसको रिकॉग्नाइज करो और उसको रेक्टिफाई करो। ये तो मैडम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप ही हमारे पेरेंट्स हो यहाँ पे, आप ही हमारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं करोगे तो हम किसके भरोसे रहे यहाँ पे। मैं डॉक्टर आशीष कुमार, मैं जॉइंट सेक्रेटरी उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। 5वां दिन है, क्या सोच रहे हैं और क्या अब तक ये धरने प्रदर्शन से हम क्या हासिल कर पाए हैं, क्या हमारी मांगे और उस पर कितना आगे से कोई रिस्पॉन्स आप करती है? प्रमुख मांगे तो हमारी यही है, पहली तो जो परिवारजन आदरणीय उनके परिवार जिनको सरकार की तरफ से उचित मुआवजा मिल रहा है और जो भी मतलब सरकार उनके लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकती है वो करे। दूसरी हमारी मांग जो है वो ये है कि इस प्रकरण में जो भी आरोपी है या जो भी दोषी है उनके ऊपर सरकार या कलेक्टर साहब जो भी कमेटी है वो उनके ऊपर कार्रवाई करे, जल्द से जल्द कार्रवाई करे जिससे उनको आदरणीय बोस है उनको न्याय मिल सके। ये जो है पहली बार ऐसे देखा गया कि 2 बार पोस्टमार्टम हुआ होगा, इसके अंदर इतने मोटे डिफरेंसेस भी आए, उनकी एग्जिट पॉइंट्स को लेकर के जो निशान है उनको लेकर के कई कंट्रोवर्सी हो गई। अव्वल तो यही मानने से मदद किया गया प्रशासन के द्वारा कि करने से बाद में जैसा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स आरोप लगा रहे हैं और ऐसा सामने आ रहा है कि सभी को ऐसे मुश्किल ये न्याय की लड़ाई है। मुश्किल तो काफ़ी है ये, क्योंकि हमने जब फर्स्ट बार हम लेके आए थे पीढ़ी को तो उसी टाइम पे हमने जब सुबह पोस्टमार्टम के लिए बोला था तो उसमें हमने एक एलिगेशन लगाया था। एलिगेशन लगाने का मतलब कि मैम जो पंचनामा बनता है उसमें हमने ये रखी थी बात कि भाई हमको ये कहीं न कहीं लगता है कि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से मौत हुई, तो उसको कंसिडर करके आप पोस्टमार्टम कीजिए। तो पोस्टमार्टम के लिए फिर यहाँ पे डिसाइड हुआ कि भाई आप एक सिंगल बंदे से नहीं करवाएंगे, हम एक पूरी बोर्ड बनाएंगे उसके लिए। तो उसके लिए उन्होंने 4 मेंबर रखे। उस बोर्ड ने फर्स्ट चीज तो ये है कि भाई जब हमने उस चीज पे ऑब्जेक्शन किया या हमने उनको बोला है कि भाई इलेक्ट्रिक शॉक से ये डेथ हुई है, उनको कहीं ना कहीं ये चीज कंसिडर करनी चाहिए कि आपको या तो ये चीज अपने को हमको आपको प्रूव करनी चाहिए कि भाई आप लोग इसमें गलत है, तो इलेक्ट्रिक शॉक का इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन उन्होंने उस चीज को भी नकार दिया। और दूसरा उन्होंने जो एक फिजिकल फाइंडिंग होती है, अपन कोई भी पोस्टमार्टम करते हैं बॉडी देखते हैं तो उसके ऊपर कुछ फिजिकल फाइंडिंग होती है, वो फिजिकल फाइंडिंग कहीं न कहीं आपको मेंशन कहीं नहीं होती पोस्टमार्टम, तो वो भी कहीं न कहीं मेंशन नहीं की गई। इसी चीज से हाथ होके हमने इसी चीज से परिजन प्लस जो हम सारे रेजिडेंट हैं उन्होंने ये डिसाइड करा कि भाई हम इस रिपोर्ट को नहीं मानते हैं, हम रीपोस्टमार्टम करवाना चाहते हैं और हम इसके लिए जो हायर सेंटर है अपने राजस्थान का हायर सेंटर जयपुर एसएमएस है वहाँ से हम टीम बुलाना चाहते हैं और वो इसके पोस्टमार्टम करे। वो टीम आई, यहाँ पे कलेक्टर साहब ने उस टीम को बुलाया, वो टीम आई, उसने डिटेल पोस्टमार्टम किया और दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट को शायद आपने भी देखा होगा, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मेजर डिफरेंस है।
इस चीज को हम ये देख के चल रहे हैं कि भाई इसमें हम नहीं कह रहे हैं कि भाई जो हमारा फर्स्ट मेडिकल बोर्ड है वो काबिल नहीं है, कि भाई हम उनकी काबिलियत पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन कहीं न कहीं हमको ये लगता है कि उनको हो सकता है कि कहीं न कहीं से उनके ऊपर प्रेशर बनाया गया हो या उनके ऊपर दबाव दिया गया हो कि भाई आपको एक सिंपल रिपोर्ट बनानी है इसे। तो वो कहीं न कहीं प्रशासन इस चीज को अपनी जो लापरवाही है या अपनी जो कमी है उसको छिपाने के लिए उसने ये टेम्परी की हो। क्या सेकंड रिपोर्ट आई उससे हम हाँ, उससे परिजन और हम भी सेटिस्फाइड है, क्योंकि उस रिपोर्ट में जो हमने जो एलिगेशन लगाए थे उनको उन्होंने साफ बोला है, उन्होंने ये बोला है कि भाई हम इस चीज से नकार नहीं सकते कि ये जो जो नकार नहीं सकते मतलब कि जो ये चोटें लगी हैं ये इलेक्ट्रिक शॉक की नहीं है, तो उस चीज को उन्होंने एक्सेप्ट करा है। बाकी उन्होंने पूरी डिटेल बॉडी को डिटेल उन्होंने वो करा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, पुरानी रिपोर्ट में जैसे ब्रेन को स्कल को अपन जो बोलते हैं स्कल को उन्होंने हेल्दी बताया, जबकि जो एसएमएस से टीम आई थी उन्होंने स्कल में हीमेटोमा चोट मतलब खून का थक्का प्लस जो अंदर लेयर होती है उसके अंदर कुछ खून के धब्बे वो बताएं। तो उस चीज से परिजन भी और हम भी उस चीज से सेटिस्फेक्शन है, हम सेटिस्फाइड है और उसी चीज को आधार लेके हम हमारी आगे की लड़ाई लड़ते हैं। आगे क्या रणनीति आप क्या फॉलो कर रहे हैं? आगे हमारा जैसा आपने अभी देखा कि हमने प्रशासन को चेताने के लिए या इनको जो यहाँ बंद करके सो रहे हैं उनको जगाने के लिए एक रैली निकाली है। हमारा शाम को अभी जैसे अगर हमको परमिशन मिल जाती है, हमने लेटर दे रखा है परमिशन के लिए, तो हमारा शाम का यही है कि शाम को 6 बजे के अराउंड हम एक श्रद्धांजलि रैली निकालेंगे, जिसके अंदर हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम विजयपुर के जो डॉक्टर हैं 1000 से 1500 2000 ये भीड़ इकट्ठी। मतलब आपको परमिशन नहीं? परमिशन का वो लेटर दे रखा है, उसके रिगार्डिंग वो मेरे को थोड़ा वो है, शायद मिल भी गई हो। थैंक यू। मैं डॉक्टर तेजपाल यादव, स्टेट एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन। ये जो परिस्थितियाँ बनी है आज 5वां दिन रेजिडेंट डॉक्टर्स को अपने हक अपने मांगों और अपनी जो एक बेसिक कहते हैं हमारा मूलभूत अधिकार कहीं ना कहीं हमारी जीवन रक्षा को लेकर के आप लोग यहाँ पर रहते हैं, इसको लेकर के अब जो प्रशासन रवैया आप लोगों का आज 5वां दिन इतनी मतलब जबरदस्त तरीके से आप लोग मांगे अपनी रख रहे हैं, आ रहा है क्या आपको उतना रेस्पॉन्स मिल पा रहा है, जवाब मिल पा रहा है आपके सवालों का, आप जो चाह रहे हैं? जी मैं पहले आपको पहले आपको हमारी डिमांड्स पहले से बताओ। डिमांड्स में है कि जो भी रेसिडेंस में पोस्ट पे बैठे हैं वो लोग अपना पद छोड़े, जिससे कि जांच निष्पक्ष जांच में उम्मीद कर सकें। दूसरी चीज़ प्रशासन इस घटना की जिम्मेदारी ली, जिससे कि हम परिवार को गवर्नमेंट से उचित मुआवजा दिलवा सकें। ये दो हमारी मेन डिमांड है। सर अभी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी मांगने को तैयार नहीं हुआ कि ये जो इंसिडेंट हुआ है इसमें कहीं ना कहीं भी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, तो जब तक फेलियर नहीं होगा तो कंपनसेशन किस चीज़ का मिलेगा उसको, कोई चीज़ है। तो हम अभी तक जो हमारी जो भी घटनाक्रम है इसके रिगार्डिंग मैं आपको ये प्रोग्रेस की बात करूँ तो प्रोग्रेस हमारी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, ना ही किसी के साथ हमारी वार्ता हुई। हमने जो हमारे पेरेंट्स एसोसिएशन है जैसे जो हमारा जो टीचर्स एसोसिएशन है उनके सामने भी हमारी बातों को रखा है, उन्होंने भी हमारी बातों को सुना है और सहमति जताई है, बट कुछ मांगों के साथ सहमत हुई, कुछ मांगों के साथ वो असहमत थे, पर हमने हमारी बात उनके साथ रखी है, उन्होंने भी हमारी बात सुनी है। बाकी हमने जो बाकी RDAs हैं उनके साथ भी हमारी बात कमी करी है, तो ये वो हमारी बात के साथ एक स्वर में खड़े हुए हैं और आंदोलन को जो हमारा भी उदयपुर वाइड था आज स्टेट वाइड गया है, कल को कंप्लीट शटडाउन की तरफ जाएगा और हम यदि हिसाब से चीज़ें चल रही है हमारी ऑल इंडिया की जो अदर स्टेट के RDAs भी हैं, जो हमारे नेबरिंग स्टेट्स है, दिल्ली है, वहाँ के RDAs से भी हमारी कंटिन्यू बात हो रही है। हम जो यूनियन डॉक्टर्स जो फ्रंट हमारे दिल्ली में जो ऑल इंडिया के डॉक्टर्स का नेतृत्व करता है उनके रिप्रेजेंटेटिव से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी लेटर भी निकाला है और आगे भी उन्होंने इस जो आंदोलन चल रहा है इसको स्टेट वाइड ही नहीं मैम, हम नेशनल वाइड लेके जाएंगे, क्योंकि ये हमारी जीवन की लड़ाई है मैम। यदि हम जिंदा रह नहीं पाएंगे तो हम जो मरीज है, जो आमजन जिनकी सेवा की हमसे गुजारिश की जा रही है। अगला सवाल आपसे यही था एक्चुअली कि आप एक जिम्मेदार पद पर आप लोग हैं, बहुत आपसे उम्मीदें रखी जाती है और एक मरीज जब आता है तो डॉक्टर को लेके कम से कम ये उम्मीद लगा लेता है कि अब मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे बचा लिया जाएगा। वो मरीज बड़े बड़े मेजर सर्जरीज डाली जा रही हैं, बड़े बड़े ऑपरेशन इस वक्त होल्ड पर रख दिए गए हैं, उनको लेकर के मैं जो ये
आप लोगों के माध्यम से जो आम जनता है उसको भी बताना चाहता हूँ कि उनको जो परेशानी जो दुख झेलना पड़ रहा है उससे उनसे ज़्यादा हम परेशान हैं, क्योंकि हमारी जो टीचिंग, हमारी जो डिग्रीज है उनके साथ काम करने से ही हम लोग और ज़्यादा कंफर्टेबल बन पाएंगे। हमारी डिग्रीज का, हमारी एजुकेशन का पार्ट है वो लोग, उन लोगों का ट्रीटमेंट, तो हम वो उस चीज़ को रोक के खड़े हैं आज 5 दिन खड़े हैं, तो वो हमारा कहीं ना कहीं हमारा खुद का लॉस है। और दूसरी चीज़ पर उनको हम ये बताना चाहते हैं कि उनको जिंदा रखने के लिए, उनके जीवन की रक्षा करने के लिए, उनको हमारी सहायता रात दिन प्रोवाइड करने के लिए हमें खुद का जीवन ज़्यादा जरूरी है। खुद जिंदा रह पाएंगे तभी मैं आईसीयू में जाके किसी दूसरे का जीवन बचा पाऊंगा। यदि मैं आईसीयू में ड्यूटी करने के बाद जाके यदि मैं वाटर कूलर से करंट खा के मर रहा हूँ तो दूसरे दिन आके मेरी जगह उस आईसीयू में ड्यूटी कौन करेगा? कोई नहीं कर पाएगा मैम। यदि हम अपने घर में जो हमारा नेस्ट है, हॉस्टल रूम जिसमें हम 18 घंटे ड्यूटी करने के बाद जाके रेस्ट करते हैं, जिस वाटर कूलर से हम अपनी प्यास बुझाने के लिए यार पानी पी के सो जाते हैं, वो चीज़ करते हैं, वहीं पे भी यदि हमें डर लगेगा, तो सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तो फिर हम लोग लगता है कि उनको वो डिजर्व नहीं कर सकते। पीजी हॉस्टल का ये पूरा मामला लापरवाही और खुलकर के सामने आई है। किस तरह की लापरवाही और आप देखते हैं पीजी हॉस्टल में, ताकि एक ही बार सारी चीजें निकल कर आए और उनका निस्तारण हो? जी मैम, मैं ये बताना चाहूँगा, हम ये तो एक इंसिडेंट चलो हो गया, बहुत अनफॉर्चुनेट था, जो भी हुआ उसके अपन अलग सी चीज़ें। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो रजिस्ट्रेशन बोल रहा है कि वो गलत नहीं है, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे, मेंटेनेंस का जो काम पीजी हॉस्टल्स का जो मेंटेनेंस का काम, जो वर्क प्लेस है वहाँ पे मेंटेनेंस का, अपने हॉस्टल्स की लास्ट इलेक्टिव विजिट कब कराई थी? अपने हॉस्टल्स की लास्ट इन्फेक्शन विजिट कब कराई थी? और जो विजिट करवाई थी तो उसका करेक्शन कब करवाया आपने? यदि आपने करेक्शन करवाया किसी फ्लोर पे तो वहाँ पे रेजिडेंट्स के साइन लिए होंगे, वो आपको दिखाइए। आपने विजिट करवाई जो क्वार्टरली मंथली विजिट होनी चाहिए, जो लोग इस पोस्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल लोग हैं, जो लोग जिनका काम यही है कि वो हमें एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवा पाए। हम फीस भरते हैं मैम, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हम भरते हैं, हम जो हॉस्टल के रूम की फीस हम भरते हैं, हम हर चीज़ हम फीस पे कर रहे हैं ना, वो कोई हमें एहसान नहीं करे हमें प्रोवाइड करवा के, हम फीस की हम हर एक चीज़ पे फीस पे कर रहे हैं। वो फीस पे करने के बाद भी यदि वो लोग अपने जो ड्यूटीज है उनको फुलफिल करने में नाकाम रह रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं तो मैम जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। ये आज की बात नहीं है, आज हमने डॉक्टर रवि को है, यदि प्रशासन का रवैया इसी तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से रहा तो आगे इस चीज़ की क्या गारंटी कि हम दूसरे साथी नहीं कर पाएंगे। मेरी खुद की जान कितनी सेफ है इस चीज़ की मैं गारंटी नहीं ले पाता। आपको मैं बताते हुए इस चीज़ को बहुत दुखी हूँ कि जो जिस हॉस्टल में अभी हम रह रहे हैं वहाँ वाटर कूलर से पानी भरने में लोग कितना रह रहे हैं, मतलब नहीं पी पा रहे हैं मैम, क्योंकि उनको ये पता है कि ये जो वाटर कूलर है ये इसमें करंट आया तो उनकी जान तक जा सकती है। उनकी एक साथी की गई है जी मैम, यही है, तो वो डर बैठ चुका है। लोग बाहर से प्राइवेट वाटर सप्लायर से पानी के कैंपर मंगवा रहे हैं, जो हम लोग पानी और लाइट ये विश्वास के साथ हम तो यदि हम अविश्वास है क्योंकि सुरक्षा को लेकर असुरक्षित है, तो मुझे नहीं लगता कि हम जनता के साथ कि उनकी स्वास्थ्य के साथ, उनकी सुरक्षा के साथ, उनके जीवन के साथ न्याय करेंगे। जब तक हम खुद सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो हम असुरक्षित होते हुए किसी दूसरे को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो ये थे हमारे साथ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन से जुड़े लोग। ये सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और ये आप जानते हैं कि आज यहाँ पर 5वें दिन यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। कुल मिलाकर के 600 डॉक्टर्स जो हैं इस वक्त यहाँ पर धरने प्रदर्शन में शामिल है। और आप देखेंगे आज किस तरीके से प्रशासनिक भवन के सामने यहाँ पर सांकेतिक शव यात्रा निकाली गई है। और यहाँ पर जब हमने बात की 5 दिन पहले डॉक्टर रवि शर्मा की वाटर कूलर को छूने से, पानी पीना था उनको, वाटर कूलर को छूने से उनको करंट आता है, उनकी मौत हो जाती है। लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही यहाँ पर मानने से ही इनकार कर दे रहा है। कई सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्टर्स यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स के द्वारा बताई गई, जिसमें ये भी था कि जब डॉक्टर रवि शर्मा की मृत्यु हो जाती है शॉक की वजह से, उसके नेक्स्ट डे उस वाटर कूलर को ठीक करवा दिया जाता है। उसके साथ मतलब ये सबूतों से छेड़छाड़ माना जा रहा है। वहाँ पर यही प्रशासन के द्वारा नहीं माना जा रहा है कि डॉक्टर रवि शर्मा को करंट लगा भी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ अलग आई। बाद में जब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने दोबारा रीपोस्टमार्टम की, जब यहाँ पर अपील की, तब एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से एक टीम आती है और वो जब पोस्टमार्टम करती है तो उसकी जो रिपोर्ट आती है वो आरएनटी की रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा चेंजेस है। एसएमएस जो वहाँ उस हॉस्पिटल से जो लोग आते हैं यहाँ पर पोस्टमार्टम करने, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल इस चीज़ से, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता कि उसको डॉक्टर रवि शर्मा को करंट लगा था। तो कई सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल टर्म में इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा उनको अलग अलग कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी से को लेने से कि हाँ लापरवाही हुई है और उसकी वजह से एक डॉक्टर की जान चली गई है, जो अगर जीवित रहता तो न जाने कितनी जानें बचाता। और
और अपनी माता पिता, अपने परिवार में इकलौता बेटा, एक होनहार बेटा जिसको बड़ी मुश्किलों से कोई माँ बाप जो है वो डॉक्टर बनाते हैं, और इस तरीके से उसकी जान एक वाटर कूलर को छूने से चली जाती है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी के डॉक्टर्स हैं उनके अंदर अपनी जीवन को लेकर के एक बहुत अपनी जीवन की सुरक्षा को लेकर अनिश्चितता आ गई है, और उसको लेकर के कई यहाँ पर मांगे हैं। मुआवजे की मांग यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं, कई सारी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा अब जो चीज़ आ रही है, जो मांग आ रही है, मुआवजे की तो है ही, साथ ही साथ में RNT के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर विपिन माथुर, उनको पद से हटाया जाने की मांग जो है वो प्रबल हो गई है, क्योंकि ऐसा लगता है सभी डॉक्टर्स को, रेजिडेंट डॉक्टर्स को, कि उनके पद पे रहते सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है। जो कुछ अनुसंधान चल रहा है उसके अंदर बहुत सारी छेड़छाड़ हो सकती है, और इसके लिए उनको पद से हटाया जाना, जब तक कि पूरी रिपोर्ट ना आ जाए तब तक के लिए उन्हें हटाया जाना बेहद ज़रूरी है। मैं इस वक्त RNT कॉलेज में खड़ी हूँ, जहाँ पर ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, कई जो है सांकेतिक शव यात्रा आज निकाली गई है, और अब हमने उनके मन की बात जानी कि आखिर वो क्या चाह रहे हैं। बड़े दुखी मन से अपने जो मरीज़ हैं, जिनको अभी वो टाल रहे हैं किसी इस कारण की वजह से, उसके लिए भी भारी दुख इन्होंने जताया है, और अपनी मांगों को एक सशक्त तरीके से आपके सामने रखा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।